नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक बार फिर आतंकवाद और उसके मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हिजबुल मुजाहिदीन के सहयोगी तारिक अहमद मीर की संपत्ति पर उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। ये कार्रवाई सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति की कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक पैगाम है, एक संदेश है, एक मैसेज है जो आतंक को आर्थिक या लॉजिस्टिक मदद पहुंचाते हैं। क्या है इस कार्रवाई की पूरी कहानी? एनआईए की जांच में क्या खुलासे हुए और किस तरह से ये कदम आतंक के आर्थिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। शोपियां के मालदेरा गांव में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर तारिक अहमद मीर की संपत्ति जब्त कर ली है। तारिक को 2021 में सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था और उस पर आतंकी संगठन की मदद करने का आरोप है। जिला हेडक्वार्टर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मालदेरा का इलाका यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तारिक अहमद नामी, जो अभी कई साल पहले जो है गिरफ्तार हो चुका है, वो हिजबुल मुजाहिदीन का OGW बताया जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनआईए की टीम पहुँचे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी स्पॉट पे मौजूद है और इनकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो ये मकान है, इसको सीज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार दावा कर रही है मिलिटेंसी को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जब तक ग्राउंड लेवल से इन चीज़ों पे काबू नहीं पाया जाएगा तो तभी मुमकिन है कि मिलिटेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि OGW जो है, जो पूरा ये सिस्टम चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी अगर जिंदा है तो OGW की वजह से, क्योंकि OGW जो खुलेआम घूमता है कि उसकी पहचान करना बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए, चाहे पुलिस हो, उनके लिए एक चैलेंज होता है कि किस तरह ये जो है OGW अपना काम चलाते। तो जैसे कि पुलिस ने दावा भी किया है कि वो बड़े OGW में शामिल है और फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है और आज उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सुरक्षाकर्मी की जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए की टीम। एनआईए की जांच में सामने आया कि तारिक अहमद मीर हिजबुल के सक्रिय सहयोगियों में से था। वो संगठन को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के साथ साथ कई गतिविधियों में मदद करता था। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल के नेटवर्क को मजबूत बनाने में उसकी अहम भूमिका बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई आतंक के आर्थिक ढांचे को तोड़ने के लिए की गई है। UAPA के तहत एजेंसी लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो सीधे सीधे आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं। मकसद साफ है, आतंकी गतिविधियों को सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी कुचला जाए। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई एक सख्त संदेश है। जो भी व्यक्ति आतंक को सहारा देगा उसे सिर्फ जेल की सजा ही नहीं बल्कि अपनी संपत्ति भी गंवानी पड़ेगी। यानी आतंक की राह चुनने वालों के लिए अब हर रास्ता बंद होगा। तो शोपियां में एनआईए की ये कार्रवाई एक बार फिर ये साबित करती है कि आतंक और उसके मददगारों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये मामला सिर्फ तारिक अहमद मीर का नहीं बल्कि उन सबके लिए सबक है जो आतंकवाद को किसी भी तरह का सहारा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शोपियां के मालदेरा गांव में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर तारिक अहमद मीर की संपत्ति जब्त कर ली है। तारिक को 2021 में सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था और उस पर आतंकी संगठन की मदद करने का आरोप है। तो एनआईए की जांच में ये सामने आया कि तारिक अहमद मीर हिजबुल के सक्रिय सहयोगियों में से एक था। वो संगठन को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के साथ साथ कई गतिविधियों में मदद भी करता था। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल के नेटवर्क को मजबूत बनाने में उसकी अहम भूमिका भी बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई आतंक के आर्थिक ढांचे को तोड़ने के लिए की गई है। UAPA के तहत एजेंसी लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो सीधे सीधे आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं और इसका मकसद, ये जो कार्रवाई है, इसका मकसद बिल्कुल साफ है, आतंकी गतिविधियों को सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी कुचला जाए। अधिकारियों ने कहा है कि ये कार्रवाई एक सख्त संदेश है जो भी व्यक्ति, उन लोगों के लिए कि जो भी व्यक्ति आतंक को सहारा देगा उसे सिर्फ जेल की सजा ही नहीं बल्कि अपनी संपत्ति भी गंवानी पड़ेगी। यानी आतंक की राह चुनने वालों के लिए अब हर रास्ता बंद होगा। तो शोपियां में एनआईए की ये कार्रवाई एक बार फिर ये साबित करती है कि आतंक और उसके मददगारों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये मामला सिर्फ तारिक अहमद मीर का ही नहीं बल्कि उन सबके लिए एक सबक है जो आतंकवाद को किसी भी तरह का सहारा देते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि शोपियां में एनआईए की कार्रवाई ये साफ संदेश देती है कि आतंक और उसके मददगार अब किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। तारिक अहमद मीर को, जो तारिक अहमद मीर है, जो ओवरग्राउंड वर्कर है, उसकी संपत्ति जब्त कर एजेंसी ने न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की है बल्कि आर्थिक तौर पर भी आतंक को कमजोर करने की रणनीति अपनाई है। ये सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित मामला नहीं है बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है जो आतंकवाद को किसी भी तरह से समर्थन देते हैं। अब हर रास्ता मुश्किल है और हर कदम पर सतर्क रहना, उन लोगों को सतर्क रहना होगा जो इस तरीके की कार्रवाइयों में, इस तरीके की हरकतों में, आतंक को किसी तरीके की सपोर्ट देते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद को देश में जगह नहीं दी जाएगी और जो भी इससे सहारा देगा उसे इसके काफी गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, इस कार्रवाई के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।